रेशियो रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने कहा था हम लोग इस बार मैथ्स को अब एकदम एकदम बेसिक से बता रहा हूं, आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूं, सारे फॉर्मूले भी बता रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि प्लीज देखना नहीं है, साथ में लगाना है, क्योंकि मैथ्स किसका मैटर है। और हो सकता है आपको फॉर्मूले आते हो और पढ़ करके आपको लग रहा है अरे सर ये तो फॉर्मूला हमको याद है, बहुत अच्छे से याद है। हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि तुम मेरे सुपरस्टार हो, तुमको पता होगा, क्योंकि आप मेरे साथ ये चैप्टर्स कर चुके हैं। मैंने वन बाय वन एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने एक एक चैप्टर को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे यकीन है आपने मेरे साथ उस समय किया होगा। बट रिवीजन की बारी है, तो हर बार जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूं, जैसे मैं आपके लिए बार बार नए नए वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए बार बार कर रहा हूं, तो आपको भी क्या करना है, बार बार करना है। ठीक है, द मोर यू डू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। याद रखिएगा, मेरे सुपरस्टार्स जो जो लगता है कि मैथ से कह सकते हैं ना पसंद कर रहे थे, उनसे एकदम परम निवेदन है कि मैथ्स मच्छर है। मैथ्स को आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंसली सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपकी पेशेंस को चेक करता है। ये चेक करता है कि कहीं आप गिव अप तो नहीं कर दे रहे हैं, कहीं आप हताश तो नहीं हो जा रहे हैं, कहीं मैथ्स को दूर तो नहीं फेंक दे रहे हैं। और मैथ्स आपसे यही चाहता है। हाँ, कई बार मुझे किसी ने बताया कि सर मैथ्स का फुल फॉर्म क्या है, तो मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें सताएगी, है ना, ऐसे ही कुछ कहा था ना तुम लोगों ने। हाँ, नहीं नहीं, आपको मैं सीरियसली कहूं तो मैथ्स इतना टिपिकल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इजी चैप्टर से कॉन्कर करना है। मतलब जो चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, पहले उसको लगा लगा करके अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। तो रेशियो इज वन नंबर टू अनदर, मतलब वन नंबर कंपेयर टू अनदर, जिसको कह सकते हैं ए रेशियो बी। तो प्रोपोर्शन क्या है, when A ratio B is equal to C ratio D, when the two ratios are equal, they are said to be proportion. क्या proportion कब बनता है, when two ratios are equal, they are in proportion. अब आप दो तरीके से इसको proportion निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। अब कहीं पे लिखा हुआ है 2:3 एंड 4:6। अब दो रेशियो दिए हुए, एक 2:3, एक 4:6। क्या ये दोनों इक्वल है? जवाब है हाँ। 2/3 इज इक्वल टू 4/6, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। देखिए, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, 2/3 आ रहा है, ऐसे देख लिया, तो हाँ, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। और एक और तरीका है, क्या तरीका है, 2:3 एंड 4:6। तो जो रेशियो के जो बीच के टर्म्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इन्हें हम लोग मीन्स के नाम से जानते हैं। क्या? मीन्स। और इस रेशियो में जो आखिरी में दिए नंबर होते हैं, इनको हम लोग एक्सट्रीम्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? एक्सट्रीम्स। बीच वाले नंबर मीन्स होते हैं, बाहर के नंबर को एक्सट्रीम कहते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि क्या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है क्या। मतलब मेरी भाषा में बोलेंगे तो पॉम इज इक्वल टू पो है क्या। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है, अगर इक्वल है तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दे आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना। हमारे केस में 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन भी 12 है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी 12 है। अगर इक्वल है तो यस रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। आप इसको क्या लिखेंगे, प्रपोर्शन लिख देंगे, रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। चलिए, ये तो बात हो गई रेशियो के प्रपोर्शन बनाने की। क्या होगा, हाँ क्या होगा रेशियो प्रपोर्शन में, अगर आपको क्या कह दे, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन कह दे, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, तो आपको तीन क्या होगा, कम से कम तीन वैल्यूज दी होंगी। जैसे अज्यूम करता हूं 2, 3, 4 एंड x। तो जो फोर्थ, जो कि चौथा प्रपोर्शन है, वो आपको दिया नहीं है, तो ये चौथे को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तीन नंबर दिए होंगे, ये चौथा मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया। अब इसको बस क्या करिए, पुट कर दीजिए, आपका फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा। कैसे पुट करेंगे, आप पुट कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे पुट कर दीजिए, जिसमें आपको मालूम है ये बीच के टर्म है, 3 × 4 प्रोडक्ट हो गया, और यहां पे एक्सट्रीम कौन है, 2 × x। अब आप बड़े आराम से इससे x निकाल सकते हैं।
3 इंटू 4/2 इज इक्वल टू x। क्लियर है, समझ में आ गया। या आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2/3, ये रहा पहला रेशियो, 2/3 इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू 4/x। अब आपकी मर्जी है, यू डू दिस मेथड और यू डू सिंपल रेशियो। ध्यान दीजिएगा, प्रपोर्शन का सिंबल 2 रेशियो के बराबर होता है, ऐसा सिंबल होता है। ये है प्रपोर्शन का सिंबल, ठीक है। रेशियो में आप 2 डॉट लगाते हैं, प्रपोर्शन में 4 लगा देते हैं। इक्वल टू भी लगा दो, बात एक ही है। अगर आपको कहने के लिए कह दें कि फाइंड, क्या, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। अब आपसे क्या मांग रहा है, क्या खोजने के लिए कह रहा है, मीन प्रपोर्शन निकालो। तो सिर्फ 2 टर्म देगा। क्या क्या दे देगा आपको? पहला टर्म दे देगा, लेट्स अज्यूम, मैं अपने मन से लिख रहा हूं, पहला टर्म दे दिया आपको 4 एंड 9। अब कह रहा है कि ये 2 टर्म है, इसके मीन प्रपोर्शन निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेट द मीन प्रपोर्शन भी x करना पड़ेगा, और आप कर देंगे 4 रेशियो x इज इक्वल टू x रेशियो 9, क्योंकि आपको पता है कि मीन आपका मिसिंग है, मीन आपका मिसिंग है, मीन की वैल्यू नहीं दी है, उस दोनों मीन की जगह क्या लिख दिया हमने, x लगा दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मीन की वैल्यू ना देने की वजह से आपने x लगा दिया, सॉल्व कर देंगे मीन प्रपोर्शन। और क्या हो सकता है, और आगे क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है आपसे पूछा जाए फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। पूछेगा थर्ड प्रपोर्शन और आपको क्या वैल्यू देगा, 2 ही वैल्यू दे देगा, 2 एंड 6, एंड कहेगा फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, तो वैल्यू तो 2 ही दिया है। तो जब थर्ड प्रपोर्शन करता है तो लेट थर्ड प्रपोर्शन भी x करके सॉल्व करना शुरू करिए। क्या चीज मैंने कहा, थर्ड प्रपोर्शन को x, तो थर्ड है कहां, है तो 2 ही वैल्यू, तो आप इसको 6 को रिपीट कर देंगे। थर्ड प्रपोर्शन में इसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, 2 रेशियो x इज इक्वल टू 6 रेशियो। आपने देखा, कहा था थर्ड प्रपोर्शन, पर थर्ड नहीं निकाल रहे हैं, निकाल फोर्थ वैल्यू रहे हैं। देखिए चौथे वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकंड वाला रेशियो है ये रिपीट हो जा रहा है। क्या, सेकंड वाला रेशियो रिपीट हो जा रहा है। अब आप सॉल्व कर दीजिए, चाहे तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से सॉल्व करिए, चाहे तो ऐसे कर दीजिए, 6 इंटू 6 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 इंटू एक्स इससे सॉल्व कर दीजिए, या सिंपल रेशियो निकालिए, 2/6 ये रहा, 2/6 इज इक्वल टू 6/x। आपकी मर्जी है, यू डू दिस मेथड, यू डू दिस मेथड, बोथ इज अलाउड। तो थर्ड प्रोपोर्शन भी हो गया। क्या हो अगर क्या लिखा हो, कहता हो कि ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्या लिखा हो, ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कहीं ये लिख दिया तो, अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप समझ जाइए ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। ये जो बीच वाली वैल्यू है, ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला टर्म है ये रिपीट हो जाएगा, मतलब सेकंड में भी वही टर्म रहेगा, थर्ड में भी वही टर्म रहेगा। कब ऐसा करेंगे, जब आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेगा, क्योंकि ये जो बीच वाला टर्म है, जो भी बीच वाला टर्म होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? क्योंकि प्रोपोर्शन में तो कम से कम आपके पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए। क्या कहते हैं, 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 3 से काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए बीच वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी। क्लियर है। अब आता है, बात करते हैं, इस चैप्टर में आता है अल्टरनेंडो क्या होता है। अल्टरनेंडो, क्या इसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, अल्टरनेंडो तब पड़ता है जरूरत जब आपके पास ए रेशियो बी इज रेशियो सी रेशियो डी दिया है और इसका अल्टरनेंडो बनाना है, तो हो जाता है ए रेशियो सी इज इक्वल टू बी रेशियो डी। अल्टरनेट नंबर को हम क्रॉस कर देते हैं, क्या, अल्टरनेट नंबर को क्रॉस कर देते हैं। हमने किया बी को सी की जगह और सी को बी की जगह, अल्टरनेट नंबर को कर दिया, इसे कहते हैं अल्टरनेंडो। क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट, आपके पास गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। आप लिखेंगे b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, हो गया आपका इन्वर्टेंडो। क्या करना हो अगर इसमें बोले कॉम्पोनेंडो कर दो, तो कॉम्पोनेंडो, हाँ, एडिंग 1 ऐड करने को कहते हैं कॉम्पोनेंडो, मतलब a अपॉन बी सी अपॉन डी को कॉम्पोनेंडो बनाना है, तो आप मन में इमेजिन करिए, यहां +1 यहां +1, मतलब a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी। समझ में आया, ये है आपका कॉम्पोनेंडो। क्या होगा, इसी को डिविडेंडो बनाना हो तो, डिविडेंडो बनाना होगा तो आप करेंगे a अपॉन बी
सी अपॉन डी, ये गिवन रेशियो है। आप जहां पर प्लस है वहां पे लगा देंगे माइनस, ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। ये है आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो करते समय आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन अज्यूम करेंगे तो डिविडेंडो बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस वन अज्यूम करेंगे तो कंपोनेंटो बन जाएगा। क्या होगा अगर दोनों अप्लाई कर देंगे तो मतलब बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होगा, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो वी विल गेट, ये इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर क्वेश्चन आना है।